मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे पतंग पकड़ने का तो असली मजा हमारे जमाने में आता था। पता है वीरबंसी, हमारे जमाने में मैं भी पतंग के पीछे दौड़ता था, हाथ में ऐसे बांबू लिए। और सिर्फ बांबू नहीं होता था, बांबू के ऊपर ऐसे टहनी होती थी जिसकी 4-5 शाखाएं निकल आई हो। तो क्या है ना, मांझा लपेटने में आसानी होती थी। भिड़े अंकल टीचर बने उसके पहले हमारे जैसे ही थे। वैसे सच कहूँ तो कटी हुई पतंग को पकड़ के उसे उड़ाने का मजा ही कुछ और है। आज से हम भी ऐसे ही पतंग पकड़ने जाएंगे। नहीं नहीं वीर बंसरी, ऐसे नहीं जा सकते। अरे हमारे जमाने में रास्ते ऐसे खुले खुले होते थे, इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। लेकिन आजकल रास्ते पे कितनी गाड़ियां होती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सही बात है बच्चों, पतंग पकड़ने के लिए ऐसे रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस। हाँ हाथी अंकल, अब से हम ध्यान रखेंगे। हाँ वैसे आई नल्ला अपनी सोसाइटी में आया आज ने, तो अब पतंग उड़ाने का और भी ज्यादा मजा आएगा नहीं? एब्सोल्युटली। हमारी टप्पू सेना जब छोटी थी तो हम कितने मजे से पतंग उत्सव मनाते थे। याद है हम अहमदाबाद और कच्छ भी गए थे पतंग उड़ाने। और जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे वहाँ भी तो पतंग उड़ाई थी। हमारे जयपुर में भी हम घड़े पतंग उड़ाते हैं। हाँ वैसे आजकल पतंग उड़ाने में पहले जैसा मजा नहीं आता है, नहीं? हाँ, अब मुंबई में कहाँ पहले जैसे पतंग उड़ते हैं। इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग जो बन गई है। सही बात है। अरे हमारे जमाने में तो 4 दिन पहले से ही पतंग उड़ाने का माहौल बन जाता था। और वीर बंसरी, संक्रांति के दिन तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, डायरेक्ट छत पे पतंग उड़ाने के लिए। अरे भिड़े, आजकल के बच्चों को कहाँ ये सब पता है। कौन सा मांझा पसंद करना, कैसे कन्नी बांधना, कैसे पतंग उड़ाना। आजकल के बच्चों को पतंग उड़ाने का ट्यूशन देना चाहिए। पतंग उड़ाने का ट्यूशन मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तुम? हाँ, अभी पूछा है तो बता देता हूँ। किसने पूछा? अरे बात निकली है तो बता देता हूँ। आप सबका ये पत्रकार पोपटलाल पतंग उड़ाने में मास्टरों का मास्टर है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। मास्टर क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मतलब आपको पतंग उड़ानी आती है? अरे आती है रूपा भाभी, पतंगबाजी में पत्रकार पोपटलाल का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अरे हाथ पकड़ के तो पतंग उड़ाओगे कैसे पोपटलाल? ए विनोद कुमार, सुन ना भाई पूरी बात। जब मेरी पतंग आसमान में उड़ती थी ना, तो लोग कहते थे पोपट आया, पोपट आया। मीन्स आप ग्रीन कलर की पतंग उड़ाते थे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है जब मेरी पतंग हवा में उड़ती थी ना, तो संग संग यहाँ से वहां जाती थी। भोपाल में लोग मुझे पतंग किंग पोपटलाल कहते थे। पतंग किंग। भाई जब मेरी पतंग आसमान में होती थी ना, तो लोग डर के मारे अपनी पतंग उतार लेते थे। अरे जे लोग कोई पतंग नहीं उतारी, ये लोग को तो उनकी पतंग कट जाती थी। मेरी पतंग का मांझा इतना धारदार होता था, इतना तेज होता था ना कि पूछो मत। हाँ, इतना तेज होता था वीरबंसरी कि पोपट अंकल ना पतंग उड़ाते उड़ाते सब्जी भी काटते थे। ऐसे पतंग उड़ा रहे, बीच में फ्लावर डाल दिया, कट 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 कट, फ्लावर ऐसे हाथ में कटा हुआ। फिर ककड़ी डाल दी, कट 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 कट, कटी हुई ककड़ी ऐसे हाथ में। फेंको फेंको। बोलो बोलो बोलो। कितना तेज होता था पोपट भाई? अरे बहुत तेज। आप लोगों को एक किस्सा सुना था। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते मैं किसी की पतंग काट रहा था। मेरी पतंग का मांझा एक नारियल के पेड़ से टकराया। और यकीन मानिए, मेरे मांझे की धार से नारियल का पेड़ कट गया। है? अरे पेड़ पे लगा हुआ नारियल कट के नीचे गिर गया। ओ अच्छा अच्छा, तो वो कटा हुआ नारियल फिर मांझे से काटा के? माधवी भाभी। अहो कितनी मंजूर सुदेन। हाँ बोला बोला। पोपटलाल, लोग नारियल उतारने के लिए तो लंबे पेड़ पे चढ़ते हैं। उससे अच्छा तुम पतंग चढ़ा के नारियल नीचे उतार लो। आइडिया मुझे मुझे पता था
आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं हो। अरे एक बार आप लोग मुझे पतंग उड़ाते देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। हाँ। क्या मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। चलो मिलते हैं बाद में। टाबराओ, चलो हम भी घर चले। मम्मी मम्मी, हमें अभी पतंग उड़ानी है, चलो ना दुकान जाकर पतंग और डोर ले आते हैं। हाँ मम्मी, फिर हम छत पे जाकर पतंग उड़ाएंगे। हाँ हाँ, शांति रखो बच्चों। जब तुम्हारे पापा आएंगे ना तो उनसे बोल दूंगी, ला देंगे वो। हाँ, पर मम्मी पापा तो रात को आएंगे ना, अब रात को कौन पतंग उड़ाता है? अरे ले, पतंग के साथ साथ कंदिल भी उड़ाएंगे ना, और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ? जयपुर से मधुमक्खी का फोन। मधुमक्खी? सॉरी, मधुमासी। जय श्रीनाथ जी मधुमासी, खम्मा गणिसा, के हालचाल? मैं एकदम मजे में हूँ। तू बता, मुंबई में बैठी बैठी क्या कर रही है? तूने तो जयपुर को भुला ही दिया। अरे ऐसे कैसे भुला दिया? मेरी वजह से रोज 200 लोगों को हिचकी आती होगी जयपुर में, याद जो करती रहती हूँ मैं। जब इतना याद करती हो तो आ जाओ जयपुर, अभी मौका भी है। जयपुर में पतंग उत्सव होने वाला है। जयपुर पतंग उत्सव? हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। हाँ बच्चों, देखो मौसी, बच्चों तो जयपुर पतंग उत्सव का नाम सुनकर अभी से नाचने लग गए। हाँ तो पतंग उत्सव में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मासी, मन तो घना है, लेकिन बच्चों का स्कूल और हमारे इनकी दुकान भी तो है ना। ये सब तो चलता रहेगा, जिंदगी में कभी घूमने फिरने भी जाना चाहिए। और 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार जयपुर के आसमान के बारे में सोच, सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा। ऐसा लगेगा रूपा जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। मम्मा, जयपुर पतंग उत्सव में आपके बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे और आपके फॉलोअर्स भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो है मासी, घना मजा आएगा नहीं? पतंग के साथ साथ मस्त घूमर भी करेंगे। हाय कितना मजा आएगा। मम्मी, वीरबंसी और सबको यहाँ पे बुलाओ ना, हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। बुलाती हूँ बुलाती हूँ। हाँ तो रूपा तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ आ रही हूँ। नहीं मतलब मासी, सिर्फ 50% आ रही हूँ। 50%? हाँ, बाकी के 50% हमारे इनसे पूछ के बता पाऊंगी मैं। ठीक है, बताना जरूर। खम्मा गणी। हाँ हाँ हाँ, गणी खम्मा सा, ध्यान रखना। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। जाएंगे जाएंगे, जयपुर जाएंगे। मैंने भी घणो मन है जाने का, लेकिन पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ना, उनसे पूछना पड़ेगा पहले। रुको, मैं पूछती हूँ। ओ भाई, ओ शांति शांति रखो जरा, सिग्नल है। हाँ चालू हो जाएगा फिर जाना ही है सबको। हाँ बोल रूपा। पापा मैं बोल रही हूँ, आप खिला दो। आप जल्दी से घर आ जाओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट के घर आ जाइए, अभी नहीं आ सकता, काम में हूँ। पापा आप हमारे लिए ही काम करते हो ना, और जब हमें आपका काम है तो आप अपना सब काम छोड़ के जल्दी से घर आ जाओ। बेटा ऐसे हर बार काम छोड़ के घर आ जाऊंगा तो घर छोड़ने की नौबत आएगी। तू मम्मी को दे फोन। लो। सुनो जी, आप आ रहे हो ना घर पर? रूपा तू भी यही बोल रही है? अभी नहीं आ सकता, बहुत टेंशन में हूँ। बहुत सारे ग्राहक आए हैं, सुंदर सुंदर लेडीज आ रही होगी ना साड़ी खरीदने। रूपा ढब जा जरा, मैं दुकान पे नहीं हूँ, जरा बाहर आया हूँ। लो, घर से तो ये बोलकर निकलते हो कि दुकान जा रहा हूँ, और अब बाहर घूम रहे हो। अरे घूम नहीं रहा हूँ, काम से आए हो। तू काम क्या बोलना? अरे ले, आप काम से निकले हो तो आपको पता ना कौन से काम से निकले हो आप। रूपा मैं मारे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे क्या काम है वो बोलना।